शिव जी का धनुष तोड़ा, जिन्होंने राजाओं का घमंड तोड़ा, जिन्होंने खरदूषण को मारा, उनका वो दूत, उसका भला कुछ कोई क्या बिगाड़ सकता था। दरबार में गया, देखो पिताजी, ले आया मैं बांध करके। हनुमान जी का हाल चाल नहीं पूछा। हनुमान जी खड़े कि देखो सारे सिंहासन पर बैठे हैं और मुझे वानर समझकर हा हा ही हु चलो मेरे आने से हंसी तो आई है? अच्छी बात है, जिस व्यक्ति को देखते जिसका सबका दिल हर्षा जाए, चाहे खींच के हंस रहे हैं चाहे पर हंस तो रहे, मेरा सिर सबको हंसाने वाला बने, रोने वाला ना बने। हनुमान जी बड़े, हनुमान जी भी हंसे, मैं भी हंस रहे, हनुमान जी हंस रहे, सब सोच रहे हम तो इसलिए ये बंदर है, सब सोच रहे रे भैया हम तो इसलिए हंस रहे, बंदर है, ये बंदर क्यों हंस रहे। हनुमान जी से एक बार पूछा बाद में गोसाई जी ने, हनुमान जी आप क्यों हंस रहे थे। मैंने समझा इतने सारे आदमी हंस रहे, घट में मेरा राम बैठा और राम ही ने हंसा रहा, कालीन के सामने खड़ा, तो सबके अंदर राम जी के दर्शन करके मैं भी हंस पड़ा। हनुमान जी ने सोचा ये ढीठ अभिमानी बैठा है और मैं राम जी का दूत हूँ, सब बैठे मुझे बैठने के लिए कहा, तो मैं भी राम का दूत नहीं, मां सीता का बेटा नहीं, यदि रावण से ऊंचा सिंहासन आज बनाया नहीं। तो आज हनुमान जी बहुत सुंदर रूप धारण करते हैं। क्या करते हैं कि अपनी पूंछ को बढ़ाते हैं, अपनी पूंछ को बढ़ाते, इतनी बढ़ाई उसका घेरा बनाते बनाते जा रहे। जय श्री बालाजी महाराज अनोखी धारी झांकी, जय श्री बालाजी महाराज अनोखी धारी झांकी। वो पूंछ की ढेरी बनाई, उस पे बैठ गए अंजनाई, वो पूंछ की ढेरी बनाई, उस पे बैठ गए अंजनाई, सबसे ऊंचे बैठे आज अनोखी धारी झांकी, सबसे ऊंचे बैठे आज अनोखी धारी झांकी। जय श्री बालाजी महाराज अनोखी धारी झांकी, जय श्री बालाजी महाराज अनोखी धारी झांकी। और बजरंगबली भगवान की। रावण खिसियाना सा हो गया, कहा अरे ओ वानर ये बता तूने मेरी बगिया क्यों उजाड़ी, मेरे राक्षस क्यों मारे। कहले बगिया तेरे बाप की है, ना तेरे बाप की ना मेरे बाप की, किसकी है। का रावण ये जग राम बगीचा रे, रावण ये जग राम बगीचा, ये तो राम जी का बगीचा है। हिमालय पर्वत पर चला जा, कैलाश पर्वत पर चला जा, तू देवे वहां पानी। राम जी बादल से पानी बरसाते हैं, तब हर बगीचे में फल फूल। बता तू पेड़ तो उगा सकता है, पेड़ का बीज भी बना सकता है क्या। रावण चुप। बताओ तुम्हारी सभा में कोई बना सकता है बीज, कोई फल के अंदर बीज डाल सकता है क्या, फल में कोई रस डाल सकता है क्या। ये सारा काम मेरा राम करता है। तो राम जी के बगीचा है, राम जी की दुनिया, राम जी के फल खा गया उसको बजरंग बल। राम जी की दुनिया, राम का बगीचा, राम जी के फल खा गया उसको बजरंग बल। मैं तो राम जी के बगीचे के फल, फिर भी तू अपना मानता है तो मानता रहे, वो तेरी बात है। आंख बंद करके तुझे कुछ लगता हो, झूठी दुनिया में जी रहा है। और फिर मैंने थोड़ी मारता, मैं तो फल खाने मग्न था, इन्होंने मुझे मारा, और जिन्होंने मुझे मारा मैंने फिर उन्हें मार दिया। जिन्होंने मारा ते में मारे, जिन्होंने मुझे मारा उन्हें मारा, जिसने मुझे मारा नहीं उसको तो वैसे भैंसे प्राण निकल गए, वो तो भैंसे मार के, पर मैंने उनको हाथ नहीं लगाया। जो मुझे मारने बस उन्हीं को मैंने मारा। और मैं अब भी तुझे समझाता हूं कि मान जा अभिमानी, इस दुनिया में इतना बड़ा यश कमाया था, आज एक चोर कहलाता है। आग लगा दी बदन में उसके,
कह जितना तूने कमाया सब यही मर मिट जाएगा। जब राम जी का दल आएगा ना तेरे कुल का विध्वंस हो जाएगा। अभिमान छोड़ दे, समझा रहे हैं। ना कर मान बंदिया एक दिन मिट्टी में मिल जाना, ना कर मान बंदिया एक दिन मिट्टी में मिल जाना, ना कर मान बंदिया एक दिन मिट्टी में मिल जाना, ना कर मान बंदिया एक दिन मिट्टी में मिल जाना। और मिट्टी में मिल जाना तेरे, मिट्टी में मिल जाना, मिट्टी में मिल जाना तेरे, मिट्टी में मिल जाना। ना कर मान बंदिया एक दिन मिट्टी में मिल जाना, ना कर मान बंदिया एक दिन मिट्टी में मिल जाना। लकड़ी कहती सुनो बंदिया मोल न मेरा जाना, लकड़ी कहती सुनो बंदिया मोल न मेरा जाना। एक दिन ऐसा आएगा रे, एक दिन ऐसा आएगा कि मैंने तुझे जलाना, ना कर मान बंदिया एक दिन मिट्टी में मिल जाना, ना कर मान बंदिया एक दिन मिट्टी में मिल जाना। और कपड़ा कहता सुनो बंदिया मोल न मेरा जाना, कपड़ा कहता सुनो बंदिया मोल न मेरा जाना। एक दिन ऐसा आएगा रे, एक दिन ऐसा आएगा कि कफन है मेरा पाना, ना कर मान बंदिया एक दिन मिट्टी में मिल जाना, ना कर मान बंदिया एक दिन मिट्टी में मिल जाना। क्या कह रहे हैं कि मिट्टी थल्ले जब मर जाता है कि मिट्टी थल्ले मिट्टी ऊपर मिट्टी तेरा ठिकाना, मिट्टी थल्ले मिट्टी ऊपर मिट्टी तेरा ठिकाना। एक दिन ऐसा आएगा रे, एक दिन ऐसा आएगा तू मिट्टी में मिल जाना, ना कर मान बंदिया एक दिन मिट्टी में मिल जाना, ना कर मान बंदिया एक दिन मिट्टी में मिल जाना। समझा रहे हैं उनको। रावण को बड़ा क्रोध आया, इतनी बड़ी सभा में मेरे से ऊंचे बैठा है, जैसे यही वो यहाँ का राजा, और सबके सामने मेरी तौहीन कर रहा है, तो मारो इसको, जिंदा मत जाने दो। सबके सब मारने के लिए दौड़े, लेकिन उस समय विभीषण जी वहां आ गए। विभीषण जी ने कहा रुक दो, ठहरो। गए लंकापति रावण के पास सिंहासन के करीब, कहा नाय शीश करी विनय बहुता, नाय शीश झुकाया, नाय शीश झुकाया चरणों में भाई के, करी विनय बहुता, बहुत विनय करी, नीति विरोध न मारिय दूता। नाय शीश करी विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता। ये नीति कहती है दूत को मारना नहीं चाहिए, वो अपनी इच्छा से कुछ नहीं करता, जो करता है अपने मालिक की इच्छा से। मालिक ने ऐसा संदेश भिजवा, इसलिए इसने वानर ने ऐसी बात कही। चलिए ठीक है, फिर उसको मार देनी, पर ऐसा काम कर देंगे मर ही जाएगा, वो अलग की बात है, मारेंगे नहीं पर मर जाएगा अपने आप ही, क्या करोगे। सुनत भी ऐसी बोला दस कंदर, अंग भंग करी पठिए बंदर, इसका अंग भंग कर दो, तड़प तड़प के मर जाएगा। वे कहने लगे रावण के जो दूत थे, महाराज कौन सा अंग भंग करें, कान इसका काटे, या इसकी नाक काटे, या हाथ काटे, पैर काटे। कहले कप के ममता पूंछ पर, जो बंदर होते हैं उनकी पूंछ पर उन्हें बहुत गर्व होता है। कप के ममता पूंछ पर सबई कहू समझाए, तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देव लगाए। इसकी पूंछ पे तेल बोरी पट बांध, वस्त्र बांधो, बोरी बांधो, तेल बांधो, घी बांधो, और इसकी पूंछ पर आग लगा दो। जब पूंछ हिल जाएगा राम जी की शान में फर्क आ जाएगा। अरे गर्व है वो उसकी पूंछ है, और आदमी का गर्व उसकी मूंछ है। मनुष्य का गर्व उसकी मूंछ है, और वानरों का गर्व उसकी पूंछ है। वह पूंछ में आग लगा दो। साबुत की पूंछ, अब हनुमान जी ने पूंछ बढ़ा ली, और पूंछ पर कितने कपड़े बांध के कम पड़ गए, और घरों से हजारों लंबे किलोमीटर जितनी पूंछ बढ़ाते गए,
हर घर खाली कर दिया। और मिट्टी का तेल, सरसों का तेल, डीजल, पेट्रोल, घी, तिल का तेल, मूंगफली का तेल, बादाम का तेल, सब कुछ निपटा दिया। पूंछ पर कपड़े को सब कुछ खत्म कर दिया और आग भड़का दी, आग लगा दी। हनुमान जी कहने लगे बहुत बढ़िया बात है, मेरी पूंछ पर ऐसे सामान चढ़ाया जा रहा है जैसे तिरुपति बालाजी महाराज पे चढ़ाया जा रहा हो। जैसे भगवान के मंदिर में लोग भेंट चढ़ाते हैं, आज इतनी सारी भेंट चढ़े तो प्रसाद भी सबको देना ही पड़ेगा। अब देखो, आप यहाँ प्रसाद थोड़े लाते हो, आप फल लाते हो। अच्छा बताओ, कौन कहता है हम प्रसाद लाते हैं? प्रसाद नहीं लाते, प्रसाद तो भगवान बनाते हैं उसको। आप केले लाते हो, सेब लाते हो, संतरे लाते हो, अमरूद लाते हो, सब कुछ लाते हो। आप तो फल लाते हो, अन्न धन चढ़ाते हो, प्रसाद तो से भगवान बनाया करता है। हनुमान जी ने सोचा इतना सारा राशन पानी चढ़ाया, बेचारे घर से घी आदि तेल सब चलाया, वस्त्र भी चढ़ा दिए जैसे भगवान के चरणों में चोला चढ़ाया जाता है। आज इतने चोले चढ़ाए गए मेरी पूंछ पर, इतना घी, इतनी चिकनाई, वाह वाह क्या लो पूछ करके। तो इन्हें बेचारों को अब प्रसाद बना दूंगा, राम जी का नाम भजूंगा, ये सारा प्रसाद बन जाएगा और जिसने चढ़ाया उसको जरूर मिलेगा। लेकिन जो विभीषण है बड़ा कंजूस है, इसके घर से कुछ नहीं आया। ना कोई वस्त्र आया विभीषण के घर से, ना कोई तेल गया है, तो इस विभीषण को प्रसाद भी नहीं मिलेगा। तो उस प्रसाद की अग्नि बना दी। जब उन्होंने आग लगा दी, कहने भाई तुमने प्रसाद चढ़ाया, प्रसाद का तुमने रूप बदल दिया, मैं तो ये सारा तुम्हारे घर में बिखेर देता, पर तुमने प्रसाद जो चढ़ाया उसका रंग बदल दिया, उसका अग्निमय रूप बनाया, तो मेरे लिए वो अग्नि भी प्रसाद है। अब सबके घर में अग्नि रूपी प्रसाद अवश्य है। तो सबके घर घर अग्नि फैल गई। हनुमान जी ने उड़े और पूंछ छोटी की, और पूंछ पे जो कपड़े सारे खुल गए, खुल करके कुछ यहाँ बिखर गए, कुछ वहां बिखर गए, सब के डाल। फूंके सोने की नगरिया बजरंगी, फूंके सोने की नगरिया और बजरंगी मेरे बजरंगी, मेरे फूंके सोने की नगरिया बजरंगी, फूंके सोने की नगरिया। सारी लंका का तेल और कपड़े पूंछ में थे लिपटाए, सारी लंका का तेल और कपड़े पूंछ में थे लिपटाए। घूमे गली गली डगरिया बजरंगी, घूमे गली गली डगरिया बजरंगी। एक विभीषण का घर छोड़ा बाकी सबके फूंके, एक विभीषण का घर छोड़ा बाकी सबके, चढ़ गया सबकी अटरिया बजरंगी, चढ़ गया सबकी अटरिया बजरंगी। रावण के महलों को फूंका फूंके बाग बगीचे, रावण के महलों को फूंका फूंके बाग बगीचे, और फूंके सारी हाट बजरिया बजरंगी, फूंके सारी हाट बजरिया बजरंगी। और कभी लोग कहते हैं क्या पर्दे, क्या चादर तकिए, अंदर घुस गए तो अलमारी भी फूंकी। अरे क्या पर्दे, क्या चादर तकिए, अलमारी भी फूंकी। बच्ची एक नाला मोटिया, ढेर बच्ची एक नाला मोटिया बजरंगी, फूंके सोने की नगरिया बजरंगी, फूंके सोने की नगरिया बजरंगी। इस तरह से सारी लंका में त्राही त्राही मचाए। और फिर जब देखा सब कुछ जल के राख और खाक हो गया, समुद्र में डूबे, छलांग लगाई, आग बुझाई और माता सीता जी के सामने आकर खड़े हुए। माता सीता कहने लगी गर्व हो गया,
अब कुछ तो भय रावण के अंदर घुसेगा ही, रावण की जितनी सेना है। बेटे बहुत बढ़िया काम किया। कहले माता जी प्रसन्न है ना कि हाँ प्रसन्न हूँ माँ, अब मैं जाना भी है। लेकिन जैसे राम जी की निशानी लाया था, राम जी के हाथ की अंगूठी लाया था, अंगूठी पर राम का नाम भी लिखा था, फिर भी आपको शंका हो गई कि राम का दूत है कि नहीं, अंगूठी माया की है, सच है कि नहीं। ऐसे ही जब जाऊंगा तो क्या तो राम जी भी भरम कर बैठे, सीता से मिलके आया कि नहीं, संदेशा पहुंचाया आया है कि नहीं, कि हाँ बात तो सही कह रहे। तो कह रहे फिर क्या करो कि मात मोही दीजे कुछ कीना, जैसे रघुनायक मोही दीना, मात मोही दीजे कुछ कीना, जैसे रघुनायक मोही, चूड़ा हनुमान जी ने हर समझ ली। माँ जैसे गुप्त संदेश राम जी ने भिजवाया था, मैंने आपको सुना, आप भी कुछ गुप्त संदेश दे दो, मैं उन्हें बता दूं। तो आज सीता जी हनुमान जी को क्या गुप्त संदेश देती है, क्या कह रही है, जाइयो जाइयो हनुमत उड़ जाइयो, मेरे रामा से कहियो, रो रो पुकारे तेरी जान की रह जाइयो, जाइयो हनुमत उड़ जाइयो, मेरे रामा से कहियो, रो रो पुकारे तेरी जान। हर देख अंगूठी आपकी मन में धीरज आया, देख अंगूठी आपकी मन में धीरज, अर्जुनामणि के रूप में संदेशा भिजवाया, आइयो दोनों ही भैया आइयो, सेना को संग ले आइयो, रो रो पुकारे तेरी जान की रह जाइयो, जाइयो हनुमत उड़ जाइयो, मेरे रामा से कहियो, रो रो पुकारे तेरी जान। और कैसे कैसे रावण मुझको देता है फटकार, कैसे कैसे रावण मुझको देता है फटकार। हनुमान तूने देखा ना, तेरे सामने रावण आया था ना, देखा कैसे फटकारते, वो सारी बात बता देना। और 1 मास के बाद वो हमको आके देगा मार, अब आइयो अवधि से पहले आइयो, जरा ना तेरी लाइयो, रो रो पुकारे तेरी जान की रह जाइयो, जाइयो हनुमत उड़ जाइयो, मेरे रामा से कहियो, रो रो पुकारे तेरी जान की। हनुमान जैसे गुप्त संदेश राम जी ने भिजवाया। आज मैं ऐसी बात तुझे बताती हूँ जिसे ना लक्ष्मण जानता, ना कोई दुनिया वाला जानता, केवल मैं और मेरे राम बस हम जानते हैं। वो कौन सी बात है माँ, कि राम जी बैठे थे, मेरी गोद में उनका शीश था, और इंद्र का पुत्र जयंत काग बनकर मेरे चरणों में चोंच मार गया था। चोंच मार कर एक कागा ने नोचा मेरा माँ से, चोंच मार कर एक कागा ने नोचा मेरा, और क्रोध में भर कर तिनका मारा, फोड़ी उसकी आँख, हनुमत किस्सा ये याद दिलाइयो, तेरी फरियाद सुनाइयो, रो रो पुकारे तेरी जान की, जाइयो जाइयो हनुमत उड़ जाइयो, रामा से कहियो, रो रो पुकारे तेरी जान की। अब क्यों रोष नहीं है मन में है मेरे कर, और आधे दिन से मारीच पुजाया, 7 समुंदर पार आइयो, वीरे धुरंधर आइयो, नाग समुंदर आइयो, रो रो पुकारे तेरी
हनुमत उड़ जाइयो मेरे रामा से कहियो रो रो पुकारे तेरी समय भी बता देना तेरे समय। हनुमान तेरे सामने एक महीने की अवधि बताई है ना रावण ने कि हाँ माँ ये बात ही बता देना कि 1 मास के भीतर हमको नाथ छुड़ाओ आने 1 मास के भीतर हमको नाथ छुड़ाओ अरे विलम्ब तो स्वामी मेरे नहीं बचेंगे प्राण आइयो रावण का वध कर जाइयो हमको संग में ले जाइयो रो रो पुकारे तेरी जाइयो जाइयो हनुमत उड़ जाइयो मेरे रामा से कहियो रो रो पुकारे तेरी जाने की जाइयो 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 मेरे रामा से कहियो रो रो पुकारे तेरी जाने की। और बजरंगबली भगवान की जय। हनुमान जी चले गए उड़ करके। इधर जितने वानर थे बैठे थे भैया हनुमान तो अब तक आया नहीं, इसका मतलब सीता पता नहीं मिले कि नहीं। अब ऐसा करते हैं हम भी मर जाते हैं, हम राम जी क्या मुंह दिखाएंगे। हमने भी पानी नहीं पिया, हनुमान भी भूखा प्यासा था, इसलिए अपने प्राण त्याग दो डूब जाओ। अरे नालायको एक दूसरे को कहे तू भी नालायक है तू भी नालायक है, ना तू उड़ सका ना तू उड़ सका ना तू लांग सका। अरे हम सब नालायक हैं तो एक दूसरे अरे नालायको डूब मरो चुल्लू भर पानी में, तो इतना बड़ा समुद्र इसमें तो आराम से डूब जाओगे। सारे डूबने को चले उधर गुर्र गुर्र करके। और वानरपति बजरंगबली हनुमान कह रहे हो श्याम रामचंद्र महाराज की जय, श्याम रामचंद्र महाराज की जयकारा सुना। कहले अरे भाई आज तो प्राण लौट आए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल पिला दिया हो। राम जी के जयकारों ने ऐसा काम किया। हनुमान जी को देखा, हनुमान जी आगे कहले किलकारी मारते आ रहे हैं, हाथ पैर फेंकते, इसका मतलब मचलते हुए आ रहे, काम हो गया। हनुमान जी आगे सारी बात बता दी, कहले भाई चलो अब तो खाते पीते चलेंगे। तो रास्ते में एक बगिया थी, खूब खाए, दोने बरबर छत्ते तोड़े मधुमक्खी के, खूब शायद खाया पिया मस्त हुए, बगिया को जड़न लगे। उधर सूर्य को पता लग गया, सारे वानरों सामा जगह है कि काम हो गया। अगर ये वानर सीता का पता ना लगाते तो बगिया के फल इतनी मस्ती से ना खाते कि बगिया, अरे वो तो रावण की बगिया थी तो अपनी बगिया, अपना ही भी बगिया उजाड़े तो मस्ती में ऐसा काम हो सकता है। जैसे हम लोग होली में खेलते हैं, पहले तो खर्च करते हैं, रंग लाते हैं, फिर अपने कपड़े उड़ेलते हैं, साबुन खर्च करते हैं, और फिर कपड़े पहनने लग रहते हैं, अपने कपड़े खुद बर्बाद करते हैं। दिवाली में कितनी खुशी मनाते हैं, हजारों रुपए के पटाखे लाते हैं और धुआं उड़ाते हैं, उस धुआं से बीमार पड़ते हैं, खुल खांसते हैं, फिर दवाई लाते हैं, फिर ठीक होते हैं। फिर जितना सड़कों पर कूड़ा और छत पर कूड़ा, फिर वहां झाड़ू लगाते हैं कितनी मेहनत। लेकिन उस आंधी तूफान में, उस बमबारी में पटाखों की कितना आनंद मिलता है। समझ गए, इतना आनंद मिला। अपनी बगिया नहीं सोचा इस सुग्रीव के मामा की बगिया है, कर गए काम, समझ गया। जाकर सुग्रीव का महाराज काम हो गया सीता की, तुम्हें कैसे पता, सारी बात बताई। इतने में वानर दल लौट आया, सारे वानर दल भी लौट आए थे। भाई काम हुआ नहीं, तीनों दशा में गए थे, बता दे राम जी को, राम जी हम फेल हो गए आपके काम में, पर राम जी को मुंह तो दिखा दे, दंड देंगे तो राम जी के हाथ से पाएंगे। सारे सब दशा से वानर लौट आए, हनुमान जी को छाती से चिपटा लिया। देखो हनुमान जी को छाती से चिपटाया, हनुमान जी चरणों में बैठे, शीश झुकाए खड़े हैं, राम जी शीश पर हाथ फेर रहे हैं। हनुमान जी को इतना आनंद आ रहा है कि वहां गिरिजा के साथ बैठे हुए हिमालय पर्वत पर भगवान शंकर जी को आनंद आ रहा है, क्योंकि उन्हीं का रूप है हनुमान जी। लेकिन वो सोच रहे कितना आज आनंद हनुमान के आ रहा होगा कि राम जी बार बार शीश पुचकार रहे हैं, शीश पर हाथ फिरा रहे हैं। तो राम जी के चरणों में बैठा हनुमान, उसके हाथ पे, उसके सर पे हाथ जब राम जी ने फिराया है, ध्यान देना,
भोलेनाथ की प्रसन्नता भी और हनुमान की प्रसन्नता भी कि राम जी के चरणों में बैठा हनुमान, उसके सर पे हाथ जब राम ने फिराया है, आनंद आया प्यारे भोलेनाथ को राम से मिलने का मन ललचाया है। राम जी के हाथ की तरंगे आई हनुमान में आई तरंगे, और हनु के बदन रोमांच बढ़ आया है, और नैनों से निर्वाह प्रेम की बाढ़ आई, शंकर जी की आंख में समुद्र चला आया। हनुमान जी तो प्रेम में आंसू रुका रहे हैं, लेकिन प्रेम की बदली प्रेम का सागर आज शंकर जी की आंख से बह रहा है। हुए हैं मगन आज भोले शंकर, हृदय में राम क्यों, हृदय में ऐसा पदर आया है जैसे हो राम के चरण में टिकाए श्री राम ने सिर पर हाथ फेराया है। जैसे मैं खुद ही उनके चरणों में बैठा हूं, राम जी मेरे शीश पर जैसे हाथ फिरा रहे हैं। पल के है बंद फिर भी अश्रु नदी ना रुकी, हृदय में झांकी श्री राम की बसाई है। देख देख गिरिजा चकित हुई, भारी भोलेनाथ ने तो सारी सुध बुध बिसराई है। मिला है खजाना क्या, पाया कोई परवाना क्या, सोच सोच गिरिजा का सर चक्कर आया है। शिव में आनंद या आनंद में शिव, या आनंद में आज परमानंद चला आया। हुई है हैरानी अकल बिकानी, गिरजा महारानी की समझ न आया है। जय हो भोलेनाथ तेरा पुल की गात, मेरे गात में आज रोमांच बढ़ आया। गिरजा की भी गात में रोमांच बढ़ गया, कैसे प्रसन्न हो गया। भोलेनाथ बड़े प्रसन्न है। राम जी ने पूछा सारी बातें बता, सीता जी किस हाल में रहती है, ये सारी बात बताओ। तो आज हनुमान जी की आंखों में जब तो प्यार के आंसू थे, अब दुख के आंसू छा गए। महाराज उनका हाल मत पूछो, बताओ तो सही, जानना चाहता हूँ, जान के किस हाल में, कैसे रहती है, किस दशा में। तो हनुमान बता रहे, क्या कह रहे हैं, दुबली पड़ गई जी राम मेरे, दुबली पड़ गई जी, आओ तो करे राम को याद, माते सिया दुबली पड़ गई, दुबली पड़ गई जी राम मेरे, दुबली पड़ गई जी, वो तो करे राम को याद, माते सिया दुबली पड़ गई। आँखियाँ राम तरस को तरसे, आँखियाँ राम तरस को तरसे, आँखियाँ राम तरस को तरसे, आँखियाँ राम तरस को तरसे। निंदिया उड़ गई जी राम मेरे, निंदिया उड़ गई जी, निंदिया उड़ गई जी राम मेरे, निंदिया उड़ गई जी। हाथी वो करे राम को याद, सिया की निंदिया उड़ गई जी, हाथी वो तो करे राम को याद, सिया की निंदिया उड़ गई जी। खाना पीना कुछ ना भावे, खाना पीना कुछ ना भावे, खाना पीना कुछ ना भावे, खाना पीना कुछ ना भावे। भूख भी उड़ गई जी राम मेरे, भूख भी उड़ गई जी, आज वो